कभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, कभी सीआईए, कभी सीटीडी और अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। नाम बदलते रहते हैं, मगर पंजाब में सालों से मुबैना पुलिस मुकाबलों की एक ही जैसी कहानी बार बार सामने आती है। कहीं मुलजिम पुलिस की तहवील से भागने की कोशिश में हलाक हो जाता है, तो कहीं अपने ही साथियों की गोली से मारा जाता है। और अब पुलिस मुकाबले के दौरान एक और हैरानकुन पैटर्न सामने आ रहा है, जिसमें सीसीडी यानी पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में जिनसी ज्यादती के मुलजिम के नेफे में लगी बंदूक के चलने से मुलजिम के जिस्म के नाजुक आज़ा को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज से 6 माह पहले मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के लिए सीसीडी कायम किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ मौकों पर सीसीडी की कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए इस डिपार्टमेंट की वजह से पंजाब में क्राइम की शरह में गैर मामूली कमी के दावे करती रही हैं। मगर जहां एक तरफ पंजाब हुकूमत के इन दावों की हकीकत पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं सीसीडी के दावों और कार्रवाइयों को लेकर इंसानी हकूक और पूरे निज़ाम इंसाफ की इफादियत पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर पुलिस ने ही मुद्दई, जज और ज्यूरी बनकर मुलजिमान को मंतकी अंजाम पर पहुंचाना है, तो फिर मुल्क में अदालतों की क्या जरूरत है। यह बात दुरुस्त है कि यकीनन पंजाब समेत पूरे मुल्क में क्राइम खत्म होना चाहिए, मगर क्राइम खत्म करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या जराइम की रोकथाम की कोशिश मावराए अदालत कत्ल को जवाज देती है, जो न सिर्फ आर्टिकल 10A में फ्री ट्रायल के हक के तहत गैर कानूनी है, बल्कि गैर इंसानी भी है? अहम बात यह कि वैसे तो रवां साल अप्रैल में सीसीडी के क्याम के बाद से ही यह इदारा अपने कंडक्ट की वजह से मुतनाज़ा बना हुआ है, मगर परसों रात एक हाई प्रोफाइल केस में मुलजिम की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने एक बार फिर सीसीडी के दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। बात हो रही है लाहौर के इलाके गवाल मंडी से ताल्लुक रखने वाले बदनामे जमाना गैंगस्टर ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट की, जिसे लाहौर गैंग वॉर के एक और किरदार अमीर बालाज के कत्ल केस में 4 अक्टूबर को दुबई से गिरफ्तार किया गया था। 10 अक्टूबर को तीफी बट को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में दे दिया और फिर परसों रात ही मुलजिम तीफी बट को कराची से बजरिया सड़क लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि पुरअसरार तौर पर रास्ते में उसका कत्ल हो गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के मुताबिक तीफी बट को लाहौर मुंतकिल करने के दौरान रहीम यार खान में संजयपुर के मकाम पर मुतअद्दिद हमलावरों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ और मुलजिम के साथी तीफी बट को छुड़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन सुबह तकरीबन 5 बजे सीसीडी रहीम यार खान ने 2 मुश्तबा गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान सीसीडी और हमलावरों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। सीसीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद जाए वकुआ पर एक शख्स शदीद जख्मी हो गया और सीसीडी ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो इस दौरान हलाक हो गया। बाद में इस शख्स की शनाख्त ख्वाजा तारीफ बट उर्फ तीफी बट के तौर पर हुई। यह है वो स्टोरी जो सीसीडी की जानिब से मुलजिम तीफी बट की हलाकत पर बताई गई, मगर पुलिस मुकाबलों में मुलजिमान की हलाकत से मुतालिक ऐसी कहानी पहली बार नहीं बताई गई है, बल्कि पिछले 6 माह में बिल्कुल इसी किस्म की दर्जनों कहानियां हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको हलाक मुलजिम तीफी बट के भाई ख्वाजा अजहर गुलशन का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने अपने भाई की जिम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर डालते हुए इल्जाम लगाया है कि उन्हें भाई की लाश लेने के लिए कानूनी कार्रवाई ना करने का हल्फ और वीडियो बयान देने का कहा जा रहा है। ये समझता हूँ ये गिफ्ट मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया है। ये गिफ्ट मुझे उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दिया है, मेरे भाई की मौत की सूरत में, कि ख्वाजा अजहर गुलशन ये तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, इसे कबूल करो। सुबह से मैं आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि ये उसकी डेड बॉडी दें, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे आला पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि हम उस वक्त तक ख्वाजा तारीफ गुलशन की डेड बॉडी आपके हवाले नहीं करेंगे जब तक आप हमें तहरीरी तौर पर, बल्कि आपका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो बयान, कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ख्वाजा अजहर गुलशन अपने भाई की हलाकत का जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ठहरा रहे हैं। याद रहे कि तीफी बट और उनके साथी गोगी बट पर 2010 में अपने मुखालिफ टीपू ट्रका वाला को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल करने का इल्जाम लगा था, जिसके बाद वो कराची से दुबई फरार हो गया था और फिर कुछ रोज पहले इंटरपोल की मदद से दुबई पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मार के उसे गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने तीफी बट की पाकिस्तान हवालगी को बड़ी कामयाबी करार दिया, मगर पाकिस्तान वापसी के बाद तीफी बट की पुरअसरार हलाकत ने एक बार फिर सीसीडी के दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुलजिमान का साथियों की फायरिंग से हलाकत का ये कोई पहला वाकया नहीं है। रवां साल 27 जुलाई को सीसीडी ने डाकुओं से फायदे में 3 डाकुओं की हलाकत का दावा किया
اور کہا کہ تینوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ 12 اگست کو لاہور کے علاقے غازی آباد میں بزرگ خاتون سے بالیاں نوچنے والے ملزمان کی ہلاکت میں بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ 21 اگست کو لاہور کے علاقے رائیونڈ میں 2 بھائیوں کے قتل کا دل خراش واقعہ سامنے آیا تھا، جس میں صرف 30 روپے کے جھگڑے پر راشد اور واجد نامی 2 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، مگر اس کے کچھ روز بعد قتل کے ملزمان پولیس کی حراست میں ہلاک ہو گئے اور پولیس نے دعویٰ کیا کہ ملزمان کے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ ہلاکت ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایسا معاملہ جہاں 2 بھائیوں کو دن دہاڑے سینکڑوں لوگوں کے سامنے قتل کیا گیا، جس کے ویڈیو شواہد موجود ہیں، جو ملزمان بااثر بھی نہیں تھے۔ اگر وہ ملزمان بھی فیئر ٹرائل کے ذریعے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے اور پر اسرار طریقے سے پولیس کی تحویل میں مارے جائیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا نظام انصاف کسی شخص کو بھی ڈیو پروسیس کے تحت سزا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ اسی طرح فیصل آباد، جہلم، گوجرانوالا اور گجرات سمیت دیگر شہروں میں بھی CCD کی جانب سے اسی قسم کے پولیس مقابلوں میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزمان کی ہلاکت کے دعوے سامنے آتے رہے۔ پنجاب پولیس کے اپنے اعداد و شمار بھی رواں سال پولیس مقابلوں میں اور ان مقابلوں میں ہونے والی ہلاکتوں میں بڑے اضافے کی تصدیق کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کے مطابق رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ میں پنجاب میں 804 مقابلوں میں 364 ملزمان ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ پچھلے سال پولیس مقابلوں میں یہ تعداد صرف 39 تھی، جبکہ 14 افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے، اور 2023 میں 63 پولیس مقابلوں میں صرف 12 افراد کے ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یعنی مریم نواز کی حکومت کی جانب سے کے قیام کے بعد پولیس مقابلوں کی شرح میں حیران کن اضافہ سامنے آ رہا ہے، مگر مبینہ پولیس مقابلوں میں ملزمان کی ہلاکت کا مسئلہ ایک طرف، پچھلے کچھ عرصے میں ایک اور حیران کن پیٹرن سامنے آیا ہے، جس میں مبینہ جنسی جرائم میں ملوث ملزمان کے نیفوں میں چھپائی گئی پستول کے اچانک چلنے سے گولی ملزمان کے نازک اعضاء پہ لگتی ہے اور پھر زخمی ملزم کا اعترافی بیان سامنے آتا ہے۔ پچھلے 2 ماہ کے دوران سوشل میڈیا پر کم از کم 10 ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں، جن میں ملتان، قصور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں پہلے کسی شخص کی بچوں یا خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکت کی CCTV فوٹیج سامنے آتی ہے، اور پھر کچھ ہی دن بعد اس ملزم کی گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے ساتھ ہی بعض موقعوں پہ ملزم کا اپنا اعترافی بیان سامنے آتا ہے، جس میں ملزم اعتراف کرتا ہے کہ اس نے کسی بچے یا کسی خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کی تھی، جس کے بعد CCD اہلکار اسے گرفتار کرنے کے لیے پہنچے، لیکن اس کے بھاگنے یا مقابلہ کرنے کی کوشش میں اس کا اپنا پستول اس کے نیفے میں چل گیا، جس سے اس کے جسم کا نازک اعضاء زخمی ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والے ان واقعات پر CCD نے اب تک اپنا کوئی موقف نہیں دیا ہے، مگر اس قسم کے واقعات اب بھی مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ جرمن خبر رساں ادارے DW نے 11 ستمبر کو اپنی ایک رپورٹ میں ماہرین اور سابق پولیس افسران کے حوالے دے کر لکھا تھا کہ تمام واقعات میں ایک ہی پیٹرن کا ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم لگتی ہے۔ رپورٹ میں عوامی رد عمل کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بچوں کے ساتھ نازیبہ حرکت کے ملزمان کے ساتھ ایسے سلوک کو جائز قرار دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ اسے ماورائے عدالت سزا اور غیر انسانی عمل قرار دے رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ماورائے عدالت قتل کے ان واقعات میں تشویشناک اضافے کے باوجود پنجاب حکومت مسلسل اس معاملے کو نظر انداز کر رہی ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز متعدد جلسوں اور تقریروں میں CCD کی تعریف کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ CCD کی وجہ سے پنجاب 0 کرائم ریٹ والا صوبہ بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دعویٰ کرتی ہیں کہ CCD کی وجہ سے پنجاب میں جرائم کی شرح 0 ہو گئی ہے، مجرم اب مسجدوں میں بیٹھ کر معافیا مانگ رہے ہیں، مگر مریم نواز مبینہ پولیس مقابلوں کے معاملے پر مکمل خاموش ہیں، جبکہ جرائم کی شرح میں کمی کے مریم نواز کے دعوے حقیقت کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اگست میں جیو فیکٹ چیک کی جانب سے ان دعووں پر تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ رواں سال صوبے میں جرائم کی شرح میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جیو فیکٹ چیک کے مطابق 2024 کے ابتدائی 6 ماہ کے مقابلے میں 2025 کے ابتدائی 6 ماہ میں مجموعی طور پہ جرائم کی شرح میں 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسے تو ملک بھر میں جعلی پولیس مقابلوں کی بات سامنے آتی رہتی ہے، مگر پنجاب میں بالخصوص شریف خاندان کی حکومتوں میں یہ ایک منظم حکومتی پالیسی نظر آتی ہے، جس میں تاریخی حوالوں اور اس معاملے پر گہری نظر رکھنے والے صحافیوں کی جانب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شہباز شریف کی ماضی کی پنجاب حکومتوں میں یہ غیر اعلانیہ پالیسی تھی کہ جس ملزم کے خلاف سنگین جرم کے شواہد ہوں اسے پولیس مقابلے میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ کچھ شواہد عدالت میں ثابت نہ ہونے کی بنیاد پر اکثر ملزمان عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماضی میں مبینہ پولیس مقابلوں سے متعلق کبھی آرگنائز کرائم یونٹ کا نام ملتا ہے، کبھی CIA تو کبھی CCD اور اب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، مگر ان تمام اداروں کی کارروائیاں ایک جیسی نظر آتی ہیں، جبکہ انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی رپورٹس اور اعداد و شمار بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پنجاب میں شریف خاندان کی حکومتوں میں مبینہ پولیس مقابلوں میں کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1997 سے 1999 تک پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت تھی، جس کے دوران مبینہ پولیس مقابلوں میں 850 ملزمان ہلاک ہوئے، اور پھر شہباز شریف کی حکومت
खत्म होते ही 2000 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 94 अफराद की हलाकत का दावा सामने आया। इसी तरह 2002 से 2011 तक हर साल यह नंबर 150 के करीब रहा, मगर फिर 2012 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 360 अफराद की हलाकत के बाद एक बार फिर इसकी शरह में इजाफा होने लगा। शहबाज शरीफ के तीसरे दौर यानी कि 2014 में 259, 2015 में 450, 2016 में 340 और 2017 में 269 हलाकतों के साथ इस पूरे अरसे में कम से कम 1318 अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2018 से 2022 के दौरान 612 हलाकतें यानी शहबाज शरीफ के पिछले दौर के मुकाबले में निस्फ हलाकतें हुई। 90 की दिहाई में शहबाज शरीफ के दौर में होने वाले इन पुलिस मुकाबलों पर बैनुल अक़वामी जरीदों में कई रिपोर्ट शाया हुई हैं। जुलाई 1999 में बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पुलिस की जानिब से किए जाने वाले 90% मुकाबले जाली थे। इसी रिपोर्ट में एक सीनियर पुलिस अफसर ने खुद एतराफ किया कि पंजाब पुलिस के कम से कम 50% मुकाबले जाली होते हैं। इसी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि जाली पुलिस मुकाबले पुलिस के लिए पैसे कमाने का जरिया बन चुके हैं। इसी तरह मुबैना पुलिस मुकाबलों पर ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से 2016 में दिस क्रुप्ट सिस्टम के नाम से एक जामे रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2015 में पूरे मुल्क में बशमूल पंजाब में होने वाले पुलिस मुकाबलों में से अक्सर मुकाबले जाली थे। इसी रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान के बयानात का हवाला भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने जाली पुलिस मुकाबले का एतराफ़ करते हुए कहा है कि वो अपने मातहत अफसरान को इन मुकाबलों से मना करते हैं, मगर वो इनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि संगीन मुजरिमों से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है। यानी पंजाब में पिछले कई सालों से मुबैना पुलिस मुकाबले सूबाई हुकूमत की एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी बन गए और अब मरियम नवाज की हुकूमत भी बज़ाहिर इसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। मगर सवाल यह है कि क्या मावराए अदालत कत्ल ही लोगों को इंसाफ दिलाने का वाहिद तरीका है? और अगर यही एक वाहिद तरीका है तो फिर मुल्क में जजों, वकीलों, गवाहों और पूरे अदालती निज़ाम की ज़रूरत ही क्या है? ये बात दुरुस्त है कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में जराइम का खात्मा होना चाहिए, मगर क्या ये कोशिश मावराए अदालत कत्ल को जवाब देती है? कहा जाता है कि अगर संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान को फौरी ठिकाने ना लगाया गया तो ये मुल्जिमान नाकाफी शवाहिद की वजह से अदालतों से बरी हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त हो सकती है, मगर इसका हल ये नहीं है कि बीच सड़क मावराए अदालत कत्ल किए जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि प्रोसिक्यूशन, पुलिस और अदालती निज़ाम को मजबूत किया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में किसी भी जुर्म पर मार दो, लटका दो जैसे जज्बाती बातें तो फौरी सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या एक महज़ब रियासत में मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक दिए बगैर जज्बाती इकदाम से सड़कों पर ठिकाने लगाना और फिर यह कहना कि इंसाफ हो गया, क्या ये जायज़ है? अगर ऐसा ही है तो फिर महज़ब इंसानी माशरों के कानून और जंगल के कानून में क्या फ़र्क रहेगा? हमने इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर को प्रोग्राम में आने की दावत दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मा बुखारी से भी रब्ता किया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जबकि CCD के सरबराह DIG सोहेल जफर छट्टा ने कहा कि वो सरकारी मुलाजिम है, महकमे से इजाज़त लेकर ही प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं।